नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। और बाद में हम लेंगे एक गाइडेंस कार्ड जिसमें हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें हौसला मिलता है काम करने के, और हमें लगता है कि आप अपना आशीर्वाद और प्यार हमें दे रहे हो। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि रीडिंग को आप पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, और आप रीडिंग देखते रहिए, आज नहीं तो कल आपसे भी जरूर रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं लियो, आपकी पास्ट कैसी थी। पास्ट आप नियर पास्ट ले सकते हैं 72 घंटे पहले, या फिर और भी एक दिन पीछे जा सकते हैं। प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, और फ्यूचर जब आप रीडिंग देख रहे हो उससे 72 घंटे बाद या 4 दिन बाद भी आप सोच सकते हो। फिर भी अगर हम इस रीडिंग को एक टाइम स्टैम्प लगाए तो ये 9 से लेके 18 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। आप 9 से लेके 18 फरवरी तक इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, देख सकते हो कितना आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी वो वेटिंग की एनर्जी थी। पास्ट में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आप सोच रहे थे, रुके हुए थे, कुछ गुड न्यूज़ के बारे में सोच रहे थे, या फिर किसी की इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप विदेश से किसी न्यूज़ की इंतज़ार कर रहे थे, या फिर किसी पर्सन की इंतज़ार कर रहे थे। तो पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो वेटिंग की एनर्जी थी। आप रुके हुए थे, सोच रहे थे, किसी डिसीजन लेने की आपके वक्त था। पास्ट में आप किसी चीज़ की डिसीजन लेना चाहते थे, तो आप पास्ट में रुक के सोच के किसी चीज़ की डिसीजन लेना चाहते थे, या फिर आप किसी चीज़ को और एक चांस देना चाहते थे। हालांकि आपके पास ऑप्शन था, आप चाहते तो वो पहले ऑप्शन की तरफ जा सकते थे, लेकिन फिर भी आप किसी बेटर ऑप्शन की तलाश में थे, किसी चीज़ की इंतज़ार थी आपको, आप किसी न्यूज़ की इंतज़ार में थे, किसी खबर की, किसी इंसान की, किसी रिश्ते को आपको चूज़ करना था। तो आपकी पास्ट की जो एनर्जी थी वो वेटिंग की एनर्जी थी और डिसीजन लेने की एनर्जी थी। आप डिसीजन लेना चाहते थे, डिसीजन लेने के लिए आप रेडी भी थे, लेकिन आप वेट कर रहे थे, आप रुके हुए थे। आपकी पास्ट की जो एनर्जी थी वो थोड़ा रुका हुआ था। आप सोच रहे थे, आप सोच समझ के किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना चाहते थे, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑप्शन की वेट में थे, बेटर ऑप्शन की, या फिर आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे थे, या फिर आप किसी चीज़ की डिसीजन लेना चाहते थे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ पास्ट की आपकी जो एनर्जी है वो वेटिंग की एनर्जी थी, और डिसीजन लेने की आप एनर्जी में थे। किसी चीज़ की डिसीजन आपको लेना था, पॉजिटिव डिसीजन ही आपको लेना था। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। प्रेजेंट में आपका दिल टूटा हुआ है। मुझे लगता है आप परेशान हो, दुखी हो किसी चीज़ से। किसी किसी के लिए हो सकता है आपका कोई छोटा मोटा सर्जरी भी हो सकता है, या फिर आप डिप्रेशन में हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकता है आपका दिल किसी ने दुखाया है, किसी रिश्ते को लेके आप परेशान हो सकते हो। आपको किसी चीज़ की इंतज़ार थी, किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन का इंतज़ार था, या फिर आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है उनकी तरफ से आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया है, उन्होंने आपको कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया है। तो आपकी जो प्रेजेंट की जो एनर्जी है वो
मुझे लगता है आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपका मन जो है आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। आप जिस चीज़ को चाहते थे, किसी रिश्ते की रिकॉन्सिलेशन, जैसे पास्ट की एनर्जी में आपकी वेटिंग की एनर्जी थी, मुझे लगता है आप किसी की वेट कर रहे थे, किसी न्यूज़ की वेट कर रहे थे, उसके जो रिजल्ट आपके पास आया होगा। अगर आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते थे, खास करके अगर आप किसी के साथ प्यार में हो और आप उनसे बात करना चाहते थे, तो अगर उन्होंने आपको आंसर नहीं किया या फिर आपसे बात करना नहीं चाहा, अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते थे लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसी कारण हो सकता है प्रेजेंट में आपका मन खराब हो सकता है, दिल दुखा हुआ हो सकता है, और थोड़ी बहुत लोगों की छोटी मोटी कोई सर्जरी भी हो सकता है। खास करके ज़्यादा करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन किसी कारण खराब है, परेशान है, दुखी है। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। फ्यूचर में आप कैसे रहोगे 9 से लेके 18 फरवरी तक की जो एनर्जी है, फ्यूचर यानी 9 तारीख की करीब करीब आपकी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे। फ्यूचर में आप थोड़ा अपना इमोशन को हाइड करोगे, आप सब कुछ ऑब्जर्व करोगे, सोचोगे, समझोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे डिसीजन लेने में किसी भी चीज़ की। आप अपना इमोशन हाइड करोगे। अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्यार के मामले में अगर आप दुखी हो, प्रेजेंट में जो कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो अगर आप प्रेजेंट में दुखी हो, परेशान हो किसी चीज़ की, अगर आप वेट कर रहे थे, तो फ्यूचर में आप में वो समझदारी आ जाएगा। आप चुपचाप रहोगे, आप साइलेंस रहोगे, आप चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, आप अपना इमोशन किसी को दिखाओगे नहीं, चाहे वो लव लाइफ में हो, काम में हो, रिश्ते में हो, किसी भी क्षेत्र में। अगर आप जिस चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे, तो उसमें आप चुप हो जाओगे, आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे। आप सोचोगे कि जितना है मेरे पास है, जितना नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं है। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना मैच्योर हो जाओगे इन दिनों, जिस चीज़ को लेके आप परेशान रहो हो या फिर थे, उस चीज़ को लेके आपकी बिहेवियर इतना मैच्योर हो जाएगा कि आप सब कुछ गॉड के भरोसे छोड़ दोगे। आपको लगेगा जितना मुझे पाना है उतना ही पाएंगे, जितना नहीं है तो वो मेरे लिए नहीं है। तो फ्यूचर में जो आपकी एनर्जी रहेगी बहुत ही रिजर्व, बहुत ही समझदार, बहुत ही पेशेंस के साथ आप किसी चीज़ का इंतज़ार तो मैं नहीं कहूँगी, आप भाग दौड़ नहीं करोगे, आप उछल कूद नहीं करोगे, परेशान नहीं होगे, आप शांति से किसी चीज़ की वेट करोगे। और अगर वो चीज़ आपके पास आ भी गई तो भी आप उछल कूद नहीं करोगे, अगर नहीं भी आया तो भी आप कुछ नहीं करोगे, आप गॉड के भरोसे सब कुछ छोड़ दोगे। आप देखते हैं आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे, आपको लगेगा जो नहीं है वो मेरे नसीब में ही नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये फायर एलिमेंट्स का ही कार्ड है। मुझे लगता है इन दिनों आप अगर किसी लड़ाई झगड़े में जाना चाहते हो तो मत जाइए, मेंटल कन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, ज़्यादा लोगों से बात मत कीजिए, ज़्यादा लोगों की पचड़े में मत पड़िए, बिन बुलाए कई मेहमानों के कुछ भी मत बोल दीजिए जिसमें दूसरों की झमेला आपके सर चले आए और आप परेशान हो जाओ। इसीलिए ना किसी से कुछ कहो, जैसी आपकी फ्यूचर की एनर्जी रहेगी वो बहुत अच्छी एनर्जी है। ना किसी से कुछ कहो, ना किसी से कुछ पूछो, अपने में रहो, अपने दिमाग को शांत रखो।
अगर आपको किसी इंसान या जगह पसंद नहीं है तो डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन किसी के साथ बेफालतू के बात करके, लड़ाई झगड़ा करके अपने दिमाग को परेशान मत करो। उलझो मत, फालतू के झमेले में मत उलझिए। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अगर आप परेशान भी हो तो चुपचाप रहिए, किसी से बात मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी इस रिश्ते से, इस जॉब से, इस दुकान से, इस इंसान से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो अगर शांति के लिए आप कुछ देर के लिए अगर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखिएगा। लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, किसी से ज़्यादा लोगों से भिड़िए मत, बात मत कीजिए, शांत रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।